दोस्तों, एक बार की बात है जब कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट ट्राई किया बंदरों के ऊपर। वो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक पिंजड़ा लेते हैं और उस पिंजड़े में बंदरों को डाल देते हैं और उस पिंजड़े में एक सीढ़ी भी रख देते हैं और सीढ़ी के टॉप पे कुछ केले भी रख लेते हैं। और फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, जैसे ही कोई बंदर उन केलों को खाने के लिए सीढ़ी पे चढ़ता, तुरंत ही ठंडे पानी की बारिश करने लगते हैं। और फिर जैसे ही वो पानी बंदर के ऊपर गिरता जो सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, फटाक से वो नीचे आ जाता था। और जब वो नीचे आ जाता था, पानी गिरना भी बंद हो जाता था। और फिर कोई और बंदर उस सीढ़ी पे चढ़ता केलों को पाने के लिए और फिर से पानी गिरना शुरू हो जाता। और जैसे वो नीचे आता, तुरंत फिर पानी बंद हो जाता। और फिर धीरे धीरे सारे बंदरों के साथ ऐसा ही होने लगा। और फिर उनमें से कोई थोड़ी देर बाद भी ट्राई करता तो सारे बंदर उसे पकड़ के नीचे खींच लेते और उसे मारने लगते थे। और कुछ देर बाद साइंटिस्ट ने जब ये नोटिस किया, उसके बाद उस पिंजड़े में से एक बंदर को निकाल के एक दूसरे बंदर को उस पिंजड़े में छोड़ दिया। अब उस नए बंदर को ये नहीं पता था कि इस पिंजड़े में क्या सीन हो रहा है, क्या खेल चल रहा है। उस नए बंदर को जैसे ही उस सीढ़ी पे केले नजर आए, तुरंत ही उसे खाने के लिए वो फटाक से सीढ़ी पे चढ़ने लगा। लेकिन जितने भी पुराने बंदर थे, सब उसे दोबारा से पीछे खींच लेते हैं और मारने लगते हैं। और सरप्राइजिंगली इस बार साइंटिस्ट ने बारिश नहीं की थी, लेकिन फिर भी जो पुराने बंदर थे वो उसको खींचते हैं और मारते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर रहता है कि ऊपर से ठंडे बारिश की बौछार की जाएगी। नए वाले बंदर को समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों नीचे खींच के सब मार रहे थे। उसने फिर से ट्राई किया उन केलों को पाने के लिए। जैसे ही उस नए बंदर ने ट्राई किया, वापस से पुराने बंदरों ने उसे खींचा और फिर मारना शुरू कर दिया। और अब उस नए बंदर के दिमाग में ये बैठ जाता है कि अगर मैं सीढ़ी पे चढ़ूंगा तो मार पड़ेगी। नए वाले बंदर को ये नहीं पता था कि सीढ़ी पे चढ़ने से मार क्यों पड़ती है, बस अगर चढ़ेंगे तो मार पड़ेगी। वो उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई थी। और फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, उसमें से जो सबसे पुराने बंदर थे उसमें से एक बंदर को निकाला और उसमें से फिर एक नए बंदर को ऐड कर दिया। अब ये नए बंदर ने भी वही किया जो पहले नए बंदर ने किया हुआ था। सब उसको खींचते और फिर मारना शुरू कर देते। और अब इस नए बंदर के दिमाग में भी यही हिट कर जाता है कि सीढ़ी पे अगर हम चढ़ेंगे तो मार पड़ेगी। और फिर साइंटिस्टों ने एक एक करके जो पुराने सबसे पुराने बंदर बचे हुए थे उसमें से सबको रिप्लेस करके नए बंदरों को ऐड करना चालू कर दिया। अब सारे बंदर यहाँ पे नए थे, लेकिन उन सबको ये लग रहा था कि अगर हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो हमें मार पड़ेगी और सीढ़ी पे चढ़ना मना है। और इसी के डर में कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था, जबकि वहां से ऊपर से साइंटिस्ट ठंडे पानी की बारिश करना बंद कर दिए थे। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे इंसानों के साथ भी होता है। हजारों सालों पहले कोई प्रथा बनी होती है, कोई रीति रिवाज बनी होती है और उन सबके बनने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि उस प्रथा के खत्म होने के बाद भी लोग ये मान के चलते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो सकता है। वो रीति रिवाज, वो प्रथा हमेशा कंटिन्यू रहती है, जबकि उसका काम भी नहीं है एक्चुअल में। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम ये पूछें कि हम क्या कर रहे हैं और इस चीज को क्यों कर रहे हैं। बस सबको ये पता होता है कि हमें ये फॉलो करना है और अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे साथ अपशगुन हो सकता है, हमारे साथ ये हो सकता है, हमारे साथ वो हो सकता है। अभी जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई उन बंदरों की, वो तो बेचारे एक जानवर है, लेकिन हम तो इंसान हैं, हम पूछ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम क्वेश्चन ना करें तो इंसानों में और जानवरों में क्या ही फर्क रह जाएगा। जरा इसके बारे में सोचिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आया। अभी के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अभी के लिए शाइनिंग ऑफ मोटिवेशन लाइफ।